वेलकम्स टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जो पहले मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, उसका लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजेस हो रहा है तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या होगा। तो मैंने कहा था उसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है। इन फ्यूचर क्या न्यू रेशियो है उसमें मतलब नहीं है। हम ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट एंड रिजर्व को बांट देते थे। हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने पार्टनर है ABC या PQR ओल्ड रेशियो में ही, ठीक। उसका मतलब था कि जब हम लोग प्रॉफिट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके जा रहे हैं, मतलब उन सारे रिजर्व और प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज रहे हैं। आज जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, फिर से वही टॉपिक है, बट अब की बार क्या है, प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज जो टॉपिक है उसमें प्रॉफिट जो क्या है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए कैसे, इसके लिए मैं आपकी DK की बुक से ही मैं आपको क्वेश्चन करके सिखाती हूँ। चलिए, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 37 है, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड डाउन करते हैं। अमित, अर्चित एंड अक्षत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। अमित, अर्चित एंड अक्षत 3 पार्टनर है फर्म में। रेशियो है उनका 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो है। ऑन 1 जनवरी दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। इन फ्यूचर उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है कि 7:5:4 का होगा। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व कितने का है, 38,000 का है, ठीक है। एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज 34। तो ऑलरेडी रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है ऑलरेडी बता रखा है कि 34,000 का है। इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड, ठीक है। जब कभी किसी चीज़ का एडजस्टमेंट होता है तो याद रखिए सिर्फ आपको सेक्रीफाइस या गेन निकालना है, चाहे वो गुडविल के लिए बोले, चाहे वो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए बोले, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए ही क्यों ना बोले, ठीक है। विदाउट अल्टरिंग द फिगर इन द बैलेंस शीट मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल जर्नल एंट्री। तो चलिए इसे मैं आपको सॉल्व करती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने गुडविल का पढ़ा है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का पढ़ा है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है। क्या किया था हम लोगों ने, दो काम किए थे। हम लोगों ने निकाला था सेक्रीफाइस और क्या निकाला था हम लोगों ने, गेन, ठीक है। जो भी सेक्रीफाइस और गेन निकाला था, कैसे निकाला था, ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो, दो काम करके, ठीक। उसके बाद जो भी जिसका गेन या जिसका पॉजिटिव आता था वो क्या होता था, सेक्रीफाइस, जिसका नेगेटिव आता था वो क्या होता था, गेन। एंट्री के क्या पास होती थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लोग एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही काम हमें करना है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल गार्ड मान लीजिए स्टूडेंट, कि अगर आपके क्वेश्चन में चैप्टर 2 से अगर रीवैल्यूएशन के बारे में पूछा जाए कि जो भी रिवाइज वैल्यू है उनके इफेक्ट को बुक में नहीं ले जाना है, तो सेक्रीफाइस और गेन निकालिए कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। गेनिंग जिसका नेगेटिव आया उसको डेबिट करिए, जिसका पॉजिटिव आया उसे क्रेडिट करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे बैलेंस को बुक्स में नहीं ले जाना है, नहीं शो करना है, ठीक है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, तब भी आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहे गुडविल के लिए हो, चाहे रिवाइज वैल्यू ऑफ रीवैल्यूएशन के लिए हो, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए हो, ठीक। अगर बुक्स में शो करना है तो वो चीज़ डेबिट और पार्टनर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक। चलिए सबसे पहले हमें भी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अंशु, अमित, अर्चित और अक्षत का गेन और सेक्रीफाइस। तो ये हो गया हमारा कौन, अमित, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया, अर्चित, अमित, अर्चित और अक्षत। कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस या गेन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन, तो क्या करें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इन लोग का दे रखा है, उसको भी मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ 3:2:1, और न्यू रेशियो भी आपके सामने स्क्रीन पे लिख देते हैं 7:5:4। तो चलिए अगर अमित की बात करें तो अमित का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:5:6, 3/6। फिर अर्चित का 2/6 और इसका 1/6। लेस करिए सबका न्यू रेशियो,
7 5 12, 12 4 16, 7/16, 5/16, 4/16। तो चलिए गेन या सेक्रीफाइस पता करते हैं। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सीधे 16 6 एलसीएम लेने के बजाय, तो ये हो जाएगा हम लोग का 96 और 16 3 48, तो ये 48 माइनस 6 7 42, इट कम्स टू 6/96। ठीक है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इंटर का लिए 96 अगेन आ जाएगा, 16 2 32, 6 5 30, 2/96, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ आइए, ये तो ऑब्वियसली गेन करेगा। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे या सारे पार्टनर ही गेन करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस और कुछ गेन करेंगे। तो 16 बन जा 16 और 6 4 जा 24। देखिए, तो अगर मैं 24 में से 16 लेस कर दूं तो 8/96 नेगेटिव का आया, ये क्या कर रहा है, गेन। तो देखिए 6 और 2, जितना दो लोग मिलके सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना अकेला अक्षत गेन कर रहा है। क्या करेंगे, अक्षत को डेबिट कर देंगे और इन दोनों को क्रेडिट, क्योंकि जिसने गेन किया भैया उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। कैसे, खुद की कैपिटल को घटा के। कैपिटल घटती कैसे है, डेबिट होके। ठीक है, अब हमें वैल्यू तो करनी पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं। ये हम याद रखते हैं, इसे मैं रब करती हूँ। ठीक, ये साइड में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस किस वैल्यू का करना है मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो देखिए, हमारे पास बोला गया है कि उस डेट को हमारे पास जनरल रिजर्व है 38,000 के, और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी 34,000 की है, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड। ठीक है, मतलब कोई हमें क्या करना है, बुक्स में शो नहीं करना है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है दोनों के लिए। तो पहले टोटल वैल्यू ले लें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व हमारे पास कितने का है, चलिए देखते हैं। जनरल रिजर्व हमारे पास दे रखा था 38,000 का। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया था, अगर लॉस होता तो उसको हम लोग लेस कर देते, चूंकि इसमें प्रॉफिट है 34,000 का, तो इसको भी क्या करें, ऐड कर लें। ठीक है, तो 34 और 38, 8 4 12 3 3 6 7, 72,000 के लिए हमारे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक, ये कौन था, अमित, अर्जित और अक्षत। तो एंट्री की क्या पास होगी, अक्षत। अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने गेन किया है, कितने से निकाल लेंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट को क्या कर दें, क्रेडिट टू अमित कैपिटल। ठीक है, अमित कैपिटल अकाउंट और टू अर्चित कैपिटल अकाउंट, अर्चित कैपिटल। चलिए वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं 72,000 का सबसे पहले जो गेन इन पार्टनर 8/96, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 72,000 इंटू 8/96, इट कम्स टू 6,000, डेबिट कर दीजिए। ठीक है, अब 8/96 के बाद किसका निकाल लें, अक्षत का, तो 6/96। तो देखिए 72,000 इंटू 6/96 इस कम्स टू 4,500। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, इसी 72,000 का 2/96। ठीक है, तो इसी 72,000 का 2/96 1500। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हम लोग का क्वेश्चन। तो देखिए ये गेन था, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। तो देखिए ये काम मैंने हमेशा गुडविल के लिए भी किया है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए किसी भी चीज़ के लिए, किन 3 चीज़ों के लिए, प्रॉफिट के लिए, रीवैल्यूएशन की रिवाइज वैल्यू के लिए, ठीक है, और गुडविल के लिए, अगर उसे बुक में शो नहीं करना है तो सैक्रिफाइस और गेन निकाल के गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट। ठीक है, और अगर बुक्स में शो करना है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो हम लोग जैसे जनरल रिजर्व था, मैं एंट्री पास करती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अक्षर, अमित और अर्चित, और 38,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही। ठीक है, तो इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक होगा प्लीज़ प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जो पहले मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, उसका लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजेस हो रहा है तो
रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या होगा। तो मैंने कहा था उसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है। इन फ्यूचर क्या न्यू रेशियो है उसमें मतलब नहीं है। हम ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट एंड रिजर्व को बांट देते थे। हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने पार्टनर है ABC या PQR ओल्ड रेशियो में ही, ठीक। उसका मतलब था कि जब हम लोग प्रॉफिट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके जा रहे हैं, मतलब उन सारे रिजर्व और प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज रहे हैं। आज जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, फिर से वही टॉपिक है, बट अब की बार क्या है, प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज जो टॉपिक है उसमें प्रॉफिट जो क्या है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए कैसे, इसके लिए मैं आपकी DK की बुक से ही मैं आपको क्वेश्चन करके सिखाती हूँ। चलिए, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 37 है, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड डाउन करते हैं। अमित, अर्चित एंड अक्षत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, अमित, अर्चित एंड अक्षत 3 पार्टनर है फर्म में। रेशियो है उनका 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो है। ऑन 1 जनवरी दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। इन फ्यूचर उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है कि 7:5:4 का होगा। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व कितने का है, 38,000 का है, ठीक है। एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज 34। तो ऑलरेडी रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है ऑलरेडी बता रखा है कि 34,000 का है। इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड, ठीक है। जब कभी किसी चीज़ का एडजस्टमेंट होता है तो याद रखिए सिर्फ आपको सेक्रीफाइस या गेन निकालना है, चाहे वो गुडविल के लिए बोले, चाहे वो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए बोले, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए ही क्यों ना बोले, ठीक है। विदाउट अल्टरिंग द फिगर इन द बैलेंस शीट मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल जर्नल एंट्री। तो चलिए इसे मैं आपको सॉल्व करती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने गुडविल का पढ़ा है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का पढ़ा है जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है। क्या किया था हम लोगों ने 2 काम किए थे। हम लोगों ने निकाला था सेक्रीफाइस और क्या निकाला था हम लोगों ने, गेन, ठीक है। जो भी सेक्रीफाइस और गेन निकाला था, कैसे निकाला था, ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो, 2 काम करके, ठीक। उसके बाद जो भी जिसका गेन या जिसका पॉजिटिव आता था वो क्या होता था, सेक्रीफाइस, जिसका नेगेटिव आता था वो क्या होता था, गेन। एंट्री के क्या पास होती थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लोग एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही काम हमें करना है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल गार्ड मान लीजिए स्टूडेंट, कि अगर आपके क्वेश्चन में चैप्टर 2 से अगर रीवैल्यूएशन के बारे में पूछा जाए कि जो भी रिवाइज वैल्यू है उनके इफेक्ट को बुक में नहीं ले जाना है, तो सेक्रीफाइस और गेन निकालिए कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, गेनिंग जिसका नेगेटिव आया उसको डेबिट करिए, जिसका पॉजिटिव आया उसे क्रेडिट करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस इन सारे बैलेंस को बुक्स में नहीं ले जाना है, नहीं शो करना है, ठीक है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, तब भी आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहे गुडविल के लिए हो, चाहे रिवाइज वैल्यू ऑफ रीवैल्यूएशन के लिए हो, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए हो, ठीक। अगर बुक्स में शो करना है तो वो चीज़ डेबिट और पार्टनर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक। चलिए सबसे पहले हमें भी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अंशु, अमित, अर्चित और अक्षत का गेन और सैक्रिफाइस। तो ये हो गया हमारा कौन, अमित, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया, अर्चित, अमित, अर्चित और अक्षत। कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस या गेन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन, तो क्या करें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इन लोग का दे रखा है, उसको भी मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ 3:2:1, और न्यू रेशियो भी आपके सामने स्क्रीन पे लिख देते हैं 7:5:4। तो चलिए अगर अमित की बात करें तो अमित का ओल्ड रेशियो कितना है, 3, 2, 5, 1, 6, 3/6। फिर अर्चित का 2/6 और इसका 1/6। लेस करिए सबका न्यू रेशियो, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 7/16, 5/16, 4/16। तो चलिए गेन या सैक्रिफाइस पता करते हैं। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सीधे 16 6 एलसीएम लेने के बजाय, तो ये हो जाएगा हम लोग का 96, और 16 3 48,
तो ये 48 माइनस 6 7 ज़ा 42, इट कम्स टू 6/96। ठीक है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इधर का लिए 96 अगेन आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32, 6 5 ज़ा 30, 2/96, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ ये तो ऑब्वियसली गेन करेगा। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, क्या सारे पार्टनर ही गेन करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस और कुछ गेन करेंगे। तो 16 1 ज़ा 16 और 6 4 ज़ा 24। देखिए, तो अगर मैं 24 में से 16 लेस कर दूं तो 8/96 नेगेटिव का आया, ये क्या कर रहा है, गेन। तो देखिए 6 और 2, जितना दो लोग मिलके सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना अकेला अक्षत गेन कर रहा है। क्या करेंगे, अक्षत को डेबिट कर देंगे और इन दोनों को क्रेडिट, क्योंकि जिसने गेन किया भैया उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। कैसे, खुद की कैपिटल को घटा के। कैपिटल घटती कैसे है, डेबिट होके। ठीक है, अब हमें वैल्यू तो करनी पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं। ये हम याद रखते हैं, इसे मैं रख करती हूँ। ठीक, ये साइड में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस किस वैल्यू का करना है मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो देखिए, हमारे पास बोला गया है कि उस डेट को हमारे पास जनरल रिजर्व है 38,000 के, और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी 34,000 की है, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड। ठीक है, मतलब कोई हमें क्या करना है, बुक्स में शो नहीं करना है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है दोनों के लिए। तो पहले टोटल वैल्यू ले लें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व हमारे पास कितने का है, चलिए देखते हैं। जनरल रिजर्व हमारे पास दे रखा था 38,000 का। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया था, अगर लॉस होता तो उसको हम लोग लेस कर देते, चूंकि इसमें प्रॉफिट है 34,000 का, तो इसको भी क्या करें, ऐड कर लें। ठीक है, तो 34 और 38, 8 4 12 3 3 6 7, 72,000 के लिए हमारे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक, ये कौन था, अमित, अर्जित और अक्षत। तो एंट्री की क्या पास होगी, अक्षत। अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने गेन किया है, इतने से निकाल लेंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट को क्या कर दें, क्रेडिट टू अमित कैपिटल। ठीक है, अमित कैपिटल अकाउंट और टू अर्चित कैपिटल अकाउंट, अर्चित कैपिटल। चलिए वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं 72,000 का सबसे पहले जो गेन इन पार्टनर 8/96, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 72,000 इंटू 8/96, इट कम्स टू 6,000, डेबिट कर दीजिए। ठीक है, अब 8/96 के बाद किसका निकाल लें, अक्षत का, तो 6/96। तो देखिए 72,000 इंटू 6/96 इस कम्स टू 4,500। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, इसी 72,000 का 2/96। ठीक है, तो इसी 72,000 का 2/96 1500। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हम लोग का क्वेश्चन। तो देखिए ये गेन था, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। तो देखिए ये काम मैंने हमेशा गुडविल के लिए भी किया है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए किसी भी चीज़ के लिए, किन 3 चीज़ों के लिए, प्रॉफिट के लिए, रीवैल्यूएशन की रिवाइज वैल्यू के लिए, ठीक है, और गुडविल के लिए, अगर उसे बुक में शो नहीं करना है तो सैक्रिफाइस और गेन निकाल के गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट। ठीक है, और अगर बुक्स में शो करना है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो हम लोग जैसे जनरल रिजर्व था, मैं एंट्री पास करती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अक्षर, अमित और अर्चित, और 38,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही। ठीक है, तो इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक होगा प्लीज़ प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।